हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और गहरी सांस लीजिए और अपने मन में सिर्फ एक ही नाम बोलिए, महादेव, जिसके स्मरण मात्र से ही डरे हुए दिल को हिम्मत मिलती है और टूटे हुए इंसान को सहारा मिलता है और भटके हुए जीवन को रास्ता मिल जाता है। आप सभी शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय पर्व महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की असीम कृपा से आप सबका स्वागत है इस विशेष वीडियो में। भक्तों, आज का यह विषय सिर्फ एक त्योहार की जानकारी नहीं है, यह उस रात का रहस्य है जिस रात भाग्य करवट लेता है, पाप करते लगते हैं और व्यक्ति के कर्म बदलते हैं और महादेव स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। महाशिवरात्रि की कोई साधारण रात नहीं है भक्तों, महाशिवरात्रि कोई आम पर्व नहीं है। यह जागरण की रात है, संयम की रात है, आत्मशुद्धि की रात है और सबसे बड़ी बात, यह निर्णय की रात है। क्योंकि कहा जाता है, जो भी भक्त महाशिवरात्रि की एक रात सच्चे भाव से महादेव को समर्पित करता है, उसके कई जन्मों की उलझनें उसी रात को समाप्त हो जाती है। 2026 की महाशिवरात्रि क्यों है सबसे खास? आप सोच रहे होंगे कि हर साल तो शिवरात्रि आती है, फिर 2026 वाली अलग क्यों है? तो सुनिए भक्तों, 2026 की महाशिवरात्रि बहुत दुर्लभ योग लेकर आ रही है। यह रविवार का दिन है और चतुर्दशी की तिथि में रात्रि प्रभाव में है और शीतकाल का अत्यंत शक्तिशाली है। एक ऐसे योग जो हर साल नहीं आता है। यही कारण है कि 2026 की महाशिवरात्रि के लिए लोगों के मन में सवाल बहुत है और भ्रम भी बहुत है। सबसे बड़ा सवाल तिथि का भ्रम है। कोई कहता है कि 14 फरवरी है, कोई कहता है तो 15 फरवरी है। इसी भ्रम में कई शिव भक्त गलत दिन व्रत रख लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमने पूजा की थी फिर भी फल नहीं मिला। भक्तों, जब पूजा गलत समय पर हो जाए तो सच्चा भाव होने पर भी पूरा फल नहीं मिलता है। इसीलिए इस महाकथा में आपको एक एक बातों की जानकारी मिलेगी। महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि क्या है, तो ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि 2026 रविवार को 15 फरवरी को मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि रात्रि काल में प्रभावी है और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शिवरात्रि का निर्धारण चतुर्दशी की रात्रि से ही होता है, न कि चतुर्दशी के दिन से। इसीलिए 15 फरवरी की रात्रि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। भोलेनाथ क्यों कहते हैं आशुतोष? एक बहुत ही सुंदर बात सुनिए। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे धन नहीं देखते हैं, वे जाति नहीं देखते हैं, वे ना ही किसी का पद देखते हैं। वे सिर्फ 3 चीज़ें देखते हैं: भक्त की मन की सच्चाई, भक्त का भाव और भक्त की श्रद्धा और पवित्रता। और महाशिवरात्रि की रात ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात देवता भी जागते हैं और असुर भी जागते हैं। इसी रात को शिव तत्व सबसे प्रबल होता है, मंत्र जल्दी फल देते हैं और संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस रात को जागरण का इतना महत्व है। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस दिन में पूजा कर ली हो गया। नहीं भक्तों, महाशिवरात्रि का असली फल रात में मिलता है। जो भक्त रात्रि में पूजा करता है, मंत्र करता है, संयम रखता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। भक्तों, यह महाशिवरात्रि का कोई एक पर्व नहीं है, यह मंदिर में जल चढ़ाने का दिन नहीं है। महाशिवरात्रि एक ऐसी रात है जब साधारण इंसान भी अगर सच्चे भाव से जाग जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। शास्त्र कहते हैं कि साल की रातों में मन सोता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात को आत्मा जागती है। इसीलिए इसे महान रात्रि कहा गया है। महाशिवरात्रि
को रात्रि को ही क्यों कहा गया है? भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि होली, दशहरा, रामनवमी सब दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि केवल रात में ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान शिव प्रकाश से नहीं, शोर से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि मौन, अंधकार, संयम और ध्यान में प्रकट होते हैं। रात वह समय होता है जब दुनिया शांत रहती है, मन की आवाज़ सुनाई देती है और व्यक्ति का अहंकार कमजोर पड़ता है। इसीलिए शिव की साधना रात में ही फल देती है। महाशिवरात्रि और मानव जीवन का गहरा संबंध है। भक्तों, हम सबके जीवन में 3 चीजें सबसे बड़ी बाधा बनती है: अहंकार, भय और अस्थिर मन। भगवान शिव इन तीनों के स्वामी है। जब अहंकार टूटता है तो वह शिव भक्ति से, भय मिटता है तो वह भी शिव की भक्ति करने से। महाशिवरात्रि की रात इन तीनों को साधने की रात है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। पुराणों में भी कहा गया है, जिस प्रकार अमावस्या की रात अंधकार से भरी हुई होती है, उसी प्रकार महाशिवरात्रि की रात अज्ञान को हटाने वाली होती है। इस रात को किया गया जप, ध्यान, व्रत, संयम, जागरण सामान्य दिनों से 1000 गुना फल देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति साल भर कुछ भी करे या ना करे, अगर महाशिवरात्रि की एक रात भी नियम से निकाल ले तो उसका कई जन्मों का पुण्य मिल जाता है। महाशिवरात्रि में मन की शुद्धि भी होती है। सब भक्त कहते हैं कि हमारा मन बहुत अशांत होता है, भाग्य साथ नहीं देता है, काम बिगड़ जाता है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि मन शुद्ध कब हुआ। महाशिवरात्रि मन को शुद्ध करने की सबसे सरल रात होती है। इस रात झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, गलत विचारों से भरना, यही सबसे बड़ी पूजा है। शिव को खुश करने के लिए बहुत बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, बस साफ मन चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का असली उद्देश्य होता है। लोग पूछते हैं कि व्रत क्यों करें, भूखे रहने से क्या मिलेगा? भक्तों, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है। व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर संयम, विचारों की शुद्धि। और महाशिवरात्रि का व्रत शरीर से ज़्यादा मन को हल्का रखता है। जब पेट हल्का रहता है तो ध्यान गहरा होता है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते उनके लिए भी संदेश है। भक्तों, यह आवश्यक नहीं है कि हर कोई पूरा व्रत ही करे। अगर आपकी सेहत साथ नहीं देती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, मीठा आहार ले सकते हैं, फल, दूध, मिठाई ले सकते हैं। भगवान शिव कभी किसी को मजबूर नहीं करते हैं, वे केवल भाव देखते हैं। महाशिवरात्रि पर जागरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति महाशिवरात्रि को सोता है वह अपनी चेतना को सुला देता है। जागरण का अर्थ होता है पूरी रात खड़े रहना नहीं, जागरण का अर्थ है मन को जागृत करना, नाम स्मरण करते रहना, कथा सुनना, ध्यान करना। अगर आप पूरी रात नहीं जाग पाए तो कम से कम निश्चित काल में अवश्य जागें। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात का सबसे शक्तिशाली समय होता है निश्चित काल। यह वह समय होता है जब प्रकृति स्थिर होती है और ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय किया गया जलाभिषेक, मंत्र जाप, ध्यान सीधे जीवन पर असर डालता है। महाशिवरात्रि का पर्व कोई दिखावे का पर्व नहीं है। सुबह की रात तक क्या करें, यह पूरे दिन की दिनचर्या कैसे है, पूरे दिन हम कैसे बिताएं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। शिवरात्रि के पूरे दिन जो नियम से जानने का नाम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात को मंदिर चले गए, जल चढ़ा दिया, बस हो गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं जितना दिन शुद्ध नहीं उसकी रात पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए आज हम बात करते हैं कि सुबह आँख खुलने से लेकर रात्रि जागरण तक हर छोटे बड़े नियम की। तो सुबह उठते ही सबसे पहला नियम है, शिव भक्तों, शिवरात्रि वाले दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही उठे, या अधिकतम सुबह 8 या 9 बजे से पहले तो उठ ही जाए। जैसे ही नींद खुले मन में पहला भाव यही रखें कि आज महादेव का दिन है। बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल देखने से बचें, क्योंकि दिन की पहली ऊर्जा वही बन जाती है। स्नान करने का भी एक तरीका है। शास्त्रों में अरुणोदय स्नान बताया गया है, इसलिए आज के समय में हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए सरल नियम के अनुसार सुबह स्नान जरूर करें। स्नान से पहले दांत साफ करें। मन शरीर की गंदगी को हटाने का भाव रखें। स्नान करते समय मन में ओम नमः शिवाय बोलना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो बाल धो लें,
और साफ कपड़े पहने। कपड़ों को लेकर भ्रम से दूर रहे। भक्तों, शिवरात्रि पर कपड़ों को लेकर बहुत भ्रम रहता है। साफ नियम सुन लीजिए। कोई भी साफ सादा कपड़ा पहन सकते हैं। काला पहनना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत चमक दमक से बचे। सादगी ही शिव का आभूषण होता है। अब सुबह की छोटी सी पूजा, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो चिंता मत कीजिए। सुबह 5-10 मिनट की पूजा भी पूरी मानी जाती है। बस इतना कीजिए, एक दीपक जलाइए, भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने जल अर्पित कीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय करें। बस इतना ही सच्ची भावना होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्रत कैसे करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि का व्रत 3 प्रकार से रखा जाता है। पूर्ण उपवास, इसमें केवल दूध या जल लिया जाता है। दूसरा है फलाहार, इसमें फल, दूध, मिठाई ली जाती है। तीसरा है सायंकाल भोजन, बिना नमक, बिना मिर्ची, मीठा या सात्विक भोजन, तीनों ही मान्य है। इसमें सेहत सबसे ज़रूरी है। भक्तों, यह बात महत्वपूर्ण है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई 2 शब्द गलत बोल दे तो सोचिए कि आप मन में भाव रखें कि आज महादेव देख रहे हैं। यही साधना होती है। दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं? शिव जी की कथा सुने, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, गरीबों को कुछ दान करें, किसी भूखे को भोजन कराएं। दान छोटा हो या बड़ा, भाव अच्छा होना चाहिए। भक्तों, शाम के बाद महाशिवरात्रि की साधना शुरू होती है। इस समय दोबारा हाथ मुंह धो लें, पूजा के स्थान को साफ करें, धूप दीप जल तैयार रखें, घर में शांति रखें, टीवी मोबाइल कम करें। रात में पूजा करें, यह मत सोचिए मंत्र सही है या नहीं, विधि पूरी है या नहीं। बस सोचिए कि महादेव, मैं आपके सामने हूँ। थोड़ा सा जल, एक दीप और थोड़ा सा नाम, यही शिव पूजा है। अगर पूरी रात नहीं जागते तो कम से कम निशीथ काल में जागें। 15-20 मिनट तक ध्यान करें, मंत्र जाप करें, यही पर्याप्त है। यही पर्याप्त है। भगवान भोलेनाथ भक्ति के भाव से खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ भक्त का मन देखते हैं। बात करते हैं 4 पहर की पूजा क्या होती है। इस 4 पहर की पूजा को घर पर कैसे करें, पूजा विधि सरल भाषा में, पूरी विधि सरल भाषा में मैं आपको बताने वाली हूँ। भक्तों, महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी खासियत है 4 पहर की पूजा। बहुत से लोग नाम तो सुनते हैं लेकिन डर जाते हैं, यह तो बहुत कठिन होगी, यह तो केवल पंडितों की पूजा होगी। लेकिन सच बताएं, 4 पहर की पूजा सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना है। अगर भाव सही हो, 4 पहर की पूजा का असली अर्थ है 4 पहर का मतलब पूरी रात को 4 हिस्सों में बांटना। हर हिस्से में भगवान शिव को स्मरण करना। यह जरूरी नहीं कि हर पहर में बड़ी पूजा हो, थोड़ा थोड़ा करके भी भोलेनाथ खुश होते हैं। भक्तों, मोटे तौर पर सोचिए, पहला पहर शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर 12 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक, चौथा पहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब ज़रूरी बात है, चारों पहर करना अनिवार्य नहीं, जितना भी हो सके उतना भी पूर्ण फल देता है। पहला पहर दिन से रात की ओर। भक्तों, यह पहला पहर होता है जब दिन कर्म छोड़कर भगवान शिव के शरण में आने का समय होता है। तो क्या करें? इस समय हम दीप जलाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें, 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोले और भाव रखें कि हे भोलेनाथ, आज दिन भर जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा करें। बस इतना ही काफ़ी है। दूसरा पहर निश्चित काल की तैयारी। दूसरा पहर बहुत खास माना गया है। इस समय मन शांत हो जाता है, संसार सोने लगता है, तो साधना गहरी हो जाती है। अगर शिवलिंग है तो उसे दूध या पंचामृत से अभिषेक करें, नहीं है तो जल अर्पित करें, बेल पत्र जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र बोले या महामृत्युंजय मंत्र बोले। यह समय मनोकामना के लिए सबसे प्रभावी होता है। तीसरा पहर सबसे शक्तिशाली समय होता है। भक्तों, तीसरा पहर यानी मध्य रात्रि के बाद का समय शास्त्रों में सबसे फलदायी माना गया है। यह वह समय होता है जब शिव और शक्ति का मिलन माना जाता है, जब साधना सीधा फल देती है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? दीप जलाकर शांत बैठे, आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। अगर कुछ भी नहीं हो
तो अब इतना ही बोले कि महादेव आप सब जानते हैं, यही सबसे बड़ा मंत्र है। चौथा पहर समर्पण और कृतज्ञता का माना गया है। यह वह समय होता है जब आप कहते हैं जो मिला वह आपकी कृपा से, जो नहीं मिला वह भी आपकी इच्छा है। तो चौथे पहर पर एक बार फिर से जल अर्पण करें, हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दें और क्षमा प्रार्थना कर रहे। पर यह बहुत ही शांत होता है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। एक साफ बात है कि महिलाएं पूजाएं कर सकती है, व्रत रख सकती है, 4 पहर कर सकती है, बस साष्टांग प्रणाम नहीं करें। मन तन की शुद्धता रखें। माता पार्वती स्वयं शिव की अर्धांगिनी होती है। इनसे बचे कि दिखावे की पूजा नहीं करना चाहिए। मोबाइल में व्यस्त नहीं रहें, बीच बीच में गुस्सा नहीं करें। जबरदस्ती जागना जरूरी नहीं है। शिवजी को मजबूरी नहीं, भाव चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं कि वे कौन से तुरंत फल देने वाले उपाय हैं जिनको करने से भोलेनाथ तुरंत फल देते हैं, और कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से हमें बचना चाहिए। लोग सोचते हैं कि महाशिवरात्रि पर एक सही काम आपको पर उठा देता है और एक छोटी सी गलती सब बिगाड़ देती है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले 3 जरूरी बातें। तुरंत फल देने वाला बहुत सरल उपाय, वो गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और व्रत खोलने की या पारण की सही विधि भी जानेंगे। भक्तों, यह उपाय किसी चमत्कार से नहीं, लेकिन यह जब ही फल देता है जब भाव सच्चा हो। तो वे 7 उपाय जो तुरंत फल देते हैं। पहला उपाय है 1 लोटा जल एक नाम। महाशिवरात्रि को अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा शुद्ध जल ले, शिवलिंग या तस्वीर के सामने अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दे। बस भाव इतना रखें कि भोलेनाथ भाव देखते हैं, विधि नहीं। बेल पत्र से मनोकामना, एक साफ बेल पत्र ले, उस पर अपनी इच्छा सोचे और भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दे और बोले कि हे महादेव, यह इच्छा आपको समर्पित है। इच्छा सोना सीखे तभी फल मिलेगा है। तीसरा उपाय है दीपक का चमत्कार। रात को घी का 1 दीपक जलाकर शिवजी के सामने रखें। दीपक को बुझने नहीं दे। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और यह दीपक नकारात्मक ऊर्जा को जला देता है। चौथा उपाय है मौन का दान। भक्तों, अगर पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते तो 15 से 30 मिनट का मौन अवश्य रखें। किसी से शिकायत नहीं करें। भोलेनाथ को मौन बहुत ही प्रिय होता है। 5वां उपाय है कि गरीब को भरपेट भोजन देना। महाशिवरात्रि के अगले दिन किसी गरीब को भोजन, फल, दूध या जरूर दें। यह दान 1000 गुना फल के बराबर माना जाता है। अब जिसके मन में रंजिश हो उसे मन ही मन माफ कर दे। भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगे। शिव स्वीकार करते हैं तो दिल हल्का करता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, यह भाव रखे। भगवान भोलेनाथ को समर्पण सबसे प्रिय होता है। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि को भक्तों को ये गलतियां करने से बचना चाहिए जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। तुलसी के की रोली, सिंदूर भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि शंख विष्णु को समर्पित होता है। टूटे हुए चावल, सूखा बेलपत्र भगवान शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता है, इसलिए उनको टूटे हुए अक्षत अर्पित करना नहीं चाहिए। पूजा के समय गुस्सा या दिखावे की पूजा नहीं करना चाहिए। नशा, मांस, तामसिक भोजन से दूर बचे। बिना स्नान किए पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा के ध्यान नहीं देना, यह गलती नहीं करनी चाहिए। याद रखें, भोलेनाथ होते हैं पर नियम तो नियम ही होते हैं। अब हम बात करते हैं व्रत खोलने की सही तरीका क्या है, पारण विधि क्या है। भक्तों, व्रत खोलना भी उतना ही जरूरी है जितना व्रत रखना है। सही समय अगले दिन सूर्योदय के बाद सुबह स्नान करने के बाद, पारण से पहले स्नान करें। फिर भगवान भोलेनाथ को एक बार जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर कहें कि हे महादेव, व्रत में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। अब हम बात करते हैं पारण कैसे करें। तो सबसे पहले मीठा फल या दूध से व्रत खोलें, उसके बाद में नमक लें। पारण के बाद हमें क्या करना चाहिए? व्रत का पारण करने के बाद दान जरूर करें, किसी से झगड़ा ना करें, अहंकार नहीं लेकर आए, क्योंकि व्रत का
फल पारण के बाद ही देखा जाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व डरने का पर्व नहीं है, यह नियमों को उजलने का पर्व नहीं है, यह पर्व है भरोसे का, समर्पण का, शिव से जुड़ने का। अगर आपने मन साफ रखा है, भाव सच्चा रखा है और शिव को याद किया है तो समझ लीजिए भोलेनाथ आपके साथ है। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन की सभी कष्ट दूर कर देना, उसके जीवन में सुख शांति भर देना।